हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। गाइस, आई नो अब बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में और मार्केट किस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है। इस समय वोलेटिलिटी कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। और गाइस, साथ में मैं अपना वेरीफाइड पीएनएल भी आपको शो करूंगा। सितंबर मंथ का कैसी परफॉर्मेंस रही इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी के बीच भी, कितना मैंने प्रॉफिट इस बार जनरेट किया, आरओआई कितना था। साथ ही कौन से ऐसे सेक्टर हैं या कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसको हमें नेक्स्ट वीक में हमें रेडार में रखना चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करता हूँ निफ्टी की। तो निफ्टी देखो, भले ही वोलेटिलिटी ज़्यादा हो और मिड कैप और स्मॉल कैप ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, एक तरह से साइडवेज ही हैं, ज़्यादा कोई उसमें मोमेंटम है नहीं। बट निफ्टी हाई पे हाई बनाता जा रहा है, वोलेटिलिटी ज़्यादा है। वीकली के अंदर देखोगे तो जो लास्ट मेरे को सपोर्ट दिख रहा है वो लगभग 25,300 के आसपास दिख रहा है, 25,300 से 350 के बीच में। यहाँ पास जब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आई थी, इसके बाद डायरेक्टली आप देखोगे 3 वीक से लगातार खड़ी तेजी दिख रही है हमको इधर, ठीक है। तो एज सच यहाँ पास कोई भी अभी हमारे पास इधर पास रेजिस्टेंस लेवल नहीं है या सपोर्ट लेवल नहीं है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है मार्केट। और सपोर्ट अगर देखो, मेजर सपोर्ट तो अभी यही है वीकली के अंदर। डेली के अंदर आप देखोगे तो सपोर्ट अभी काफी दूर है। तो अभी पूरा फुल ऑन अपने को यहाँ तेजी दिख रही है। अगर डेली सपोर्ट की बात करें तो डेली में अगर मार्केट करेक्ट हुआ तो जो आपको सबसे पहले लेवल्स दिखेंगे वो लगभग 25,500, 450 से 500 के बीच में एक सपोर्ट दिख सकता है। बट अभी मेरे को कोई रिवर्सल के चांसेस नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि फेस्टिव सीजन भी आने वाला है। अब तो सेल्स इंक्रीज ही होंगी, तो करेक्शन अभी देखना तो कम ही हो सकता है। तो देखो मार्केट कहाँ तक जाता है, अभी कोई किसी भी तरह से प्रेडिक्ट करना उचित नहीं होगा। अभी मार्केट के ट्रेंड के साथ जाना ही हमारे लिए सही है। जिस हिसाब से मार्केट हाई बनाता जाए तो हम मार्केट के साथ ही चलेंगे। कभी भी अगेंस्ट इस मार्केट में तो हमको बिल्कुल भी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना है। मार्केट हर डिप में एक रैली दे रहा है और तगड़ी रैली दे रहा है। तो ये तो रहा निफ्टी का। निफ्टी तो अच्छा खासा बुलिश है। बट अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में देखोगे आप, तो यहाँ वीक डेली के अंदर तो करेक्ट हुआ था ये, ठीक है। जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन हुआ है फ्राइडे को, वहाँ थोड़ा करेक्शन आई है। और वीकली की अगर मैं बात करूँ तो वीकली में थोड़ा मेरे को यहाँ पास पिन वार टाइप की कैंडल दिख रही है, तो थोड़ा सा इसमें वीकनेस है। बट अगर अगर मंडे को या ट्यूसडे को, 2 दिन, अगर एक दिन के अंदर ही इस कैंडल का हाई, जो ये फ्राइडे को कैंडल बनी थी जहाँ करेक्शन आया है, जो कि इसका 54,340, इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है, या तो मंडे को अगर ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के लिए क्या होगा, या तो सुपर कैंडल बनेगी या तो गैप अप ओपनिंग होगी। गैप अप ओपनिंग होने के बाद या सुपर कैंडल होने के बाद एक दिन अगर ऊपर सस्टेन कर गया, तो आप ये मान के चलो कि फिर से ये बुलिश मोमेंटम होगा। और ये लगभग 54,500 से 55,000 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। मार्केट तो ओवरऑल बुलिश ही है। ये वाली कैंडल के हाई ब्रेक करने पे फिर हम अपना इस पे बैंक निफ्टी में या बैंक निफ्टी के जो भी कंपोनेंट्स हैं यानी कि स्टॉक्स है, उस पे हम लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं। फिलहाल अभी इसमें मैंने बैंकिंग जो भी मेरा पोर्टफोलियो है और या स्विंग स्टॉक्स हैं, उसमें मैंने अभी कोई भी बैंकिंग स्टॉक्स नहीं लेके रखे हैं। तो गाइज, और बात करूं अगर सेक्टर की, तो सबसे अच्छा सेक्टर अभी इस समय परफॉर्म कर रहा है वो है मेटल सेक्टर। वेदांता आप देखोगे तो वेदांता में काफी नीचे के लेवल से होल्ड करके रखा था। लगभग मैंने कुछ पोजीशंस इधर ऐड की थी जब ये कंसोलिडेशन हो रहा था 450 के आसपास। फिर मैंने एक पोजीशन यहाँ ऐड की थी जब यहाँ ब्रेकआउट आया था। देखो ब्रेकआउट इतना स्ट्रांग नहीं था, बट ये गैप अप ओपनिंग हुई थी और एक दिन सस्टेन कर गया था। तो गाइज, मैंने यहाँ कुछ पोजीशंस और ऐड की थी। कभी भी गाइस इस तरह का कंसोलिडेशन हो, मैं प्रेफर करता हूँ कि रिटेल की एंट्री से पहले जब इंस्टीट्यूशनल एंट्री होती है वहां मैं कुछ एंट्री बनाऊं, पार्शियल एंट्री बनाऊं। और जब कोई अच्छा ब्रेकआउट आए जहां रिटेल्स एंट्री मार रहे हैं, वहां मैं थोड़ी सी पोजीशन ऐड करके पिरामिडिंग करूं। मैं कभी भी एवरेजिंग प्रेफर नहीं करता हूं, मैं पिरामिडिंग प्रेफर करता हूं। और गाइस, कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं, वो हमेशा पिरामिडिंग ही करते हैं, एवरेजिंग नहीं करते हैं। और अगर एवरेजिंग करते हैं तो अपने स्टॉप लॉस के ऊपर ही ऊपर करते हैं। कभी भी स्टॉप लॉस ये नहीं हो रहा है कि 100 का मान लिया, 90 का स्टॉप लॉस था, 90 पे आ गया या 85 पे आ गया तो मैं वहां एवरेजिंग कर रहा हूँ। नहीं, अगर मेरे को एवरेजिंग करनी है तो मैं
90, अगर मैंने 90 का स्टॉप लॉस है तो मैं 90 के ऊपर ही अपना एवरेजिंग करूंगा, और अगर 90 के नीचे जहां वो निकला 89 आया तो मैं वहां से एग्जिट कर दूंगा पूरी क्वांटिटी। तो गाइस ये इसी तरह ही मैं करता हूँ। तो मैंने कुछ पोजीशंस इधर बनाई थी 485 के आसपास। फिर गाइस अब मैं यहाँ अभी तो फिलहाल होल्ड कर रहा हूँ इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ वेदांता में। तो गाइस ये तो अपनी देखो जो नीचे के लेवल्स पे लिए थे उनके लिए तो ठीक है, बट इधर अभी मैं कोई भी फ्रेश पोजीशंस बनाने में यहाँ अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि ये लगभग लगभग जो प्रीवियस इसका हाई बना था लगभग 22 मई के आसपास वहां पास ये पहुंच रहा है। तो देखो यहाँ ब्रेकआउट तो अच्छा है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। अब ये सस्टेन कर जाए एक दो दिन तो आपको और भी रैलीज में देखने को मिल सकती है। वीकली चार्ट में भी अगर मैं देखूं तो वीकली में भी देखोगे तो ये तगड़ा यहाँ पास ब्रेकआउट आया है। तो अगर 2 से 3 दिन सस्टेन कर गया तो ये अगले वीक भी एक तगड़ी रैली दे सकता है, जिसमें मेरे को 560 तक के लेवल्स इजिली यहाँ पास अचीव होते हुए दिखेंगे अगर 3 दिन सस्टेन कर गया इस ब्रेकआउट के ऊपर। और गाइज अगर मैं बात करूँ पोजीशंस के लिए, तो पोजीशन में आप देखो फार्मा सेक्टर भी मेरे को अच्छा लग रहा है। इसमें सिप्ला सिप्ला में देखोगे आप तो डेली के अंदर डेली के अंदर इसमें अच्छे वॉल्यूम के साथ मेरे को ब्रेकआउट देखने को मिला है। और ये जो इधर कंसोलिडेशन हुआ था काफी दिन यहाँ कंसोलिडेट किया है, जो 1670 का लेवल है, 1670 से लेके 1680 ये जो लेवल इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है और ब्रेकआउट काफी तगड़ा आया है। यहाँ पास किसी न किसी बड़े प्लेयर ने एंट्री करी है, यानी कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई है यहाँ। तो अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है 1680 के ऊपर 1 से 2 दिन, तो सिप्ला में भी आपको अच्छे लेवल्स ऊपर तक के देखने को मिल सकते हैं, जिसमें 1800 तक तो मेरे को इजीली अचीव होते हुए दिखेगा। और तो गाइज इसको आप अगले हफ्ते के लिए, अगले वीक के लिए आप इसको रेडार में रख सकते हो। और फार्मा स्टॉक तो चल ही रहे हैं, फ्राइडे के दिन अच्छा मोमेंटम किया था फार्मा स्टॉक्स ने। और अगर मैं बात करूं मेटल स्टॉक में, तो मेटल स्टॉक में आप देखोगे ये फिलहाल तो यहाँ इन्वर्टेड हैमर डेली के अंदर बना था, बट अगर मैं वीकली चार्ट पे जाऊं नेशनल एल्यूमिनियम के, तो गाइज ये देखोगे आप इसमें भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। अगर इसके ऊपर भी 2 दिन 200 के ऊपर ये जो इधर पास हाई बना था 208, 200 से 208 के बीच में अगर सस्टेन भी कर जाता है मार्केट 2 से 3 दिन, तो मैं यहाँ कुछ क्वांटिटी अपनी ऐड करूंगा, पार्शियल क्वांटिटी। फिर जब ऊपर सपोर्ट बनाता हुआ जाएगा तो कुछ पार्शियल क्वांटिटी मैं और इधर भी कर सकता हूँ ऐड। वो तो आने वाले सिनेरियो में पता चलेगा, बट 50% क्वांटिटी मैं यहाँ पास ऐड करूंगा। नीचे की पोजीशंस मेरे पास इसमें नहीं थी नेशनल एल्यूमिनियम में, क्योंकि यहाँ पास खास मेरे को कोई वॉल्यूम नहीं दिख रहा था। बट यहाँ जो सडन इतना बड़ा जंप आया 184 मिलियन के आसपास का 1 वीक के अंदर पोजीशन बनी है, तो इसमें मेरे को अच्छी इंस्टीट्यूशनल बाइंग दिख रही है, तो इसको मैं अगले हफ्ते के लिए रेडार में रखूंगा। वहीं अगर मैं बात करूं थर्ड एंड लास्ट स्टॉक की, तो गाइज फ्राइडे के दिन देखोगे, थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन यहाँ पास मेरे को जो अपने ये ऑटोमोबाइल सेक्टर्स है, ऑटो सेक्टर्स है, इसमें मेरे को अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था, जिसमें से सारे स्टॉक्स ही लगभग भाग चुके हैं। अशोक लेलैंड में मेरे को थोड़ा यहाँ रिवर्सल दिख रहा है। रिवर्सल दिखने का रीजन ये है कि यहाँ देखोगे आप तो 4-5 वीक यहाँ पास सस्टेन किया था प्रीवियस, यानी कि 1 मंथ लगभग ये एक कंसोलिडेशन जोन था। वहीं पास से देखो करेक्ट हो रहा है, यहाँ ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया, यहीं आके दोबारा सपोर्ट बना रहा है। तो अगर नेक्स्ट वीक अगर इसी के ऊपर 3 दिन सस्टेन कर जाता है, ये जो 241 का लेवल है इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है, तो यहाँ मैं नीचे के स्विंग का स्टॉप लॉस बना के यहाँ पोजीशन ऐड करूंगा 50% क्वांटिटी में तब ऐड करूंगा जब ये 262 का लेवल ब्रेक होगा और 1-2 दिन सस्टेन करेगा। तब यहाँ मैं 50% पोजीशन और बनाऊंगा और अपनी यहाँ पास पिरामिडिंग करते हुए पोजीशन को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करूंगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाएगा 260 के ऊपर, तो 300 तक के लेवल इजीली हमको देखने को मिल सकते हैं अशोक लेलैंड में। क्योंकि गाइज मार्केट बुलिश है और ऑटोमोबाइल सेक्टर तो बढ़ेगा ही, क्योंकि दिवाली फेस्टिव सीजन आ रहा है, तो ऑटो सेक्टर में तो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी ही। तो गाइज ये थे 3 स्टॉक्स, और निफ्टी बैंक निफ्टी का मैंने व्यू बता दिया है। अब मैं बात करता हूँ वह अपना वेरीफाइड पीएनएल लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप देख सकते हो। बात करूं अगर मैंने सितंबर मंथ का आरओआई कितना था मेरा, प्रॉफिट आप देखोगे तो गाइज ये लगभग 17,400 के आसपास का प्रॉफिट था,
मेरा सितंबर मंथ का। सिर्फ ये गाइज मैं इक्विटी का बता रहा हूँ, एफ एंड ओ में अभी मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ क्योंकि अभी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है और इक्विटी मैं प्रेफर कर रहा हूँ, जिसमें गाइस ज़्यादा मैं मिड कैप में भी कर रहा हूँ, बट ज़्यादा मेरा फोकस लार्ज कैप में है क्योंकि गाइस मिड कैप स्मॉल कैप में इतना ज़्यादा अभी लगभग 2 हफ्ते से इतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं आ रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो इसलिए अभी मैं लार्ज कैप में कर रहा हूँ। और गाइस ये जो मेरा प्रॉफिट है ये लगभग मैंने कैपिटल यूज़ करी थी 1 लाख के आसपास, जिसमें मैंने 17% का ROI जनरेट किया है, जो कि डिसेंट है। डिसेंट क्या कहूँगा, मैं तो कहूँगा मोर देन इनफ है। 17% की ROI आप निकालते हो और अगर आप 10 लाख रुपए यूज करते हो तो आप समझ लो कितना आपका इधर प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। तो गाइज ये था मेरा वेरीफाइड PNL, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और गाइज इसी तरह मैं हर मंथ कोशिश करूंगा कि मैं अपना वेरीफाइड PNL लिंक आपके साथ शेयर करूं, तो आप उसको मोटिवेशन की तरह ले सकते हो कि हाँ इक्विटी में भी पैसा बनता है, हमको ऑप्शन की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। खासकर गाइज मैं फोकस कर रहा हूँ बिगिनर्स के लिए जो आते हैं सिर्फ ये सोच के कि जो पैसा बनता है वो सिर्फ ऑप्शंस में बनता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इक्विटी में भी बनता है। बट आपको थोड़ा यहाँ पास टाइम ज़्यादा देना पड़ता है और पेशेंस रखना पड़ता है, सबसे ज़रूरी बात। तो गाइज पेशेंस अगर मार्केट में आप रखोगे तो डेफिनेटली पैसा बनेगा, अच्छा पैसा बनेगा। तो गाइस थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को, मिलूंगा मैं आपसे, कुछ स्टॉक्स की देखते हैं, डिस्कस करेंगे। और हर मंथ मैं आपको अपना वेरीफाइड PNL लिंक प्रोवाइड करूंगा और डिस्कस करूंगा कि कैसा रहा वीक। ये वाला तो देखो सितंबर वीक ज़्यादा कोई खास नहीं रहा है क्योंकि इसीलिए मैंने कैपिटल भी अपनी लगभग 50% यूज करी है, वरना मैं स्विंग के लिए जो ये शॉर्ट टर्म स्विंग करता हूँ इसके लिए मैं 2 से 3 लाख रुपए कैपिटल यूज करता हूँ। बट 1 लाख रुपए मैंने इसीलिए यूज करी थी क्योंकि अभी वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर और ओवरनाइट पोजीशन ज्यादा होल्ड करना इतना उचित निर्णय नहीं होगा, क्योंकि कोई भी सडन देख रहे हो कितना बड़ा गैप अप, एक दिन मार्केट फॉल होता है दूसरे दिन अच्छा खासा गैप अप के साथ ओपनिंग होती है। तो वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और वोलेटिलिटी और मार्केट सिनेरियो के अकॉर्डिंग ही हमें कैपिटल डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है। तो गाइज यही थी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।